पहली शंका। मेरी शंका जैसा कि आत्मा का उपयोग कर स्वरूप और आत्मा की परिणति में क्या संबंध है? मतलब जब निर्मल परिणति और मृत परिणति में उपयोग का आत्मा का क्या पोषण है आत्मा का उपयोग और आत्मा की परिणति ज्ञान का परिणमन उपयोग है, चारित्र का परिणमन परिणति है। यद्यपि ये दोनों ही स्वतंत्र गुण के परिणमन है, फिर भी इन दोनों के बीच में गहरा संबंध भी है। क्योंकि जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, ऐसे ऐसे उपयोग का शुद्धोपयोग में स्थिर होना ये भी बढ़ता जाता है। भावलिंगी मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग होता है। छठे सातवें गुणस्थान में जब वे झूलते हैं तो सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है और छठे गुणस्थान में शुभोपयोग है। जब उपयोग आत्मा में अभेद होकर अनंत गुणों का एक अभेद परिणमन होता हो, वह शुद्धोपयोग है। उपयोग का उपयोग में समा जाना, वह शुद्धोपयोग है। और जब पूर्व कर्म के उदय अनुसार रागादि भाव आत्मा में उत्पन्न हो और तब उस भाव के अनुरूप क्रिया भी हो, वह छठे गुणस्थान की दशा है। हमने ये सुना है कि भावलिंगी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं और उनके 3 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ है। तो सातवें में भी 3 का अभाव है और छठे में भी 3 का अभाव है, मगर दोनों में अंतर है कि जो एक संज्वलन कषाई चौकड़ी है उसका उदय सातवें में भी चल रहा है और छठे में भी चलता है। जब संज्वलन कषाई चौकड़ी का तीव्र उदय होता है तब शुद्धोपयोग नहीं होता, तब उनको शुभोपयोग होता है, तब छठा गुणस्थान होता है। और एक संज्वलन कषाई चौकड़ी का जब मंद उदय होता है तो उस स्थिति में वो शुद्धोपयोग होता है। ये उदय की अपेक्षा से कहा। परिणति की निर्मलता शुद्धोपयोग के काल से ही शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को परिणति निर्मल नहीं होती, रंच मात्र भी नहीं होती। परिणति की शुद्धता अर्थात वितराग परिणति, तो वितरागता मिथ्यात्व के अभाव होने पर ही प्रकट होती है। इसलिए ज्ञानी को ही ये वितराग परिणति कहो या शुद्ध परिणति कहो, ये ज्ञानी को ही होता है। उपयोग के बदलने पर भी छठे सातवें गुणस्थान में जैसे फर्क पड़ता है, गुणस्थान का फर्क पड़ गया।
कि संजुलन कषाय का तीव्र उदय है या मंद उदय है तो सातवां और छठा, ऐसा छठा सातवां का भेद पड़ गया। ऐसा पांचवें और चौथे गुण स्थान में नहीं होता है। चौथे गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी का उदय है तो उनका गुण स्थान अलग अलग नहीं है। चौथे गुण स्थान में शुभ भाव भी होता है और चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव भी होता है। चौथे गुण स्थान में शुद्ध भाव भी होता है, गुण स्थान वही रहता है। ऐसे ही पांचवें गुण स्थान में भी अशुभ भाव होता है, शुभ भाव होता है और शुद्ध भाव होता है। ये 3 में से कोई भी हो सकते हैं। मगर छठे गुण स्थान में अकेला शुभ भाव ही है, 7वें में अकेला शुद्ध भाव ही है। ये शुद्धोपयोग, और ऐसा शुद्धोपयोग का काल जो अंतर मुहूर्त तक टिक करके रहे तो केवल ज्ञान होता है। जो आज सुबह हमने चर्चा की थी कि ज्ञानी की दशा निर्विकल्प दशा है, वह निर्विकल्प दशा का ही दूसरा नाम है वितराग परिणति। शुद्ध परिणति का दूसरा नाम निर्विकल्प दशा है। वो जो इतनी सहजता है, वो सहजता ही वितरागता है। राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, ऐसा नहीं। जो ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, उन ज्ञेयों में न मुझे राग करना है न मुझे द्वेष करना है, ऐसा नहीं। वह अपनी जो निरंतर बहती धारा है, उस धारा में ही इतना सहज रहता है, इतना सहज रहता है कि यह विकल्प भी नहीं आता कि राग नहीं करना है और द्वेष नहीं करना है, या ये भाव नहीं उठता कि राग द्वेष नहीं करना है। सिर्फ बस सहज रूप से जानता है। यह क्यों जानने में आया, ये मुझे नहीं जानना था, या फिर भगवान आत्मा को जानना है, वह जानने में क्यों नहीं आ रहा। भगवान आत्मा जानने में कब आएगा। जगत के पदार्थ ये जानने में आ रहे, इन झंझटों से मैं कब मुक्त होऊंगा। कोई भाव नहीं। उसका प्रयोग अपनी भूमिका में तो इसी प्रकार से करना। जितना स्वभाव की सहजता का स्वीकार किया, उतना ही निर्मल पर्याय, निर्मल परिणति प्रकट होगी। स्वभाव की सहजता, इसे कोई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, इसे कोई बहाना चाहे तो बहा नहीं सकता। ये अपने आप ही ये परिणमन हो रहा है। कौन करता है उसका कोई करने वाला नहीं। ये जगत जैसे सहज रूप से परिणमित हो रहा है, सहज जगत को सहज रूप से जानना ही सहजता है। जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ये जगत किसी शेष नाग के फैन के ऊपर या फिर गाय के सींग के ऊपर टिका नहीं है। ये जगत को चलाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है और विष्णु उसका रक्षक नहीं है और महेश विनाशक नहीं है। इस जगत को चलाने वाला कोई कर्म की प्रकृति का उदय नहीं है। यह जगत सहज सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है और उसमें विरोध न करे। जो विपरीत काम किया है, उस विपरीत काम से छुटकारा और सहज स्वीकार, वह है वितराग परिणति, वह शुद्ध परिणति है। सर्दी के दिनों में ठंड होती है, गर्मी के दिनों में गर्मी होती है और बरसात के दिनों में बरसात होती है।
ये मौसम का, ये प्रकृति का स्वभाव है। मगर प्रकृति के स्वभाव के विपरीत हम सदा चले हैं। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अंदर की जो वासना की वृत्ति है ये हमें विपरीत चलने को कहती है। जब बाहर में इतनी सर्दी होती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, घर में हीटर चालू करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर कमरे को गर्म करते हैं। बाहर ठंडा है, प्रकृति ठंडी है, हमें गर्म चाहिए। प्रकृति बाहर की गर्म है, हमें एयर कंडीशन चाहिए, पंखा चाहिए, एयर कूलर चाहिए, हमें ठंडा चाहिए। ये विपरीत जो चलने की चेष्टा है, मर नहीं जाते थे क्योंकि पशु है वो ऐसे ही जी रहे हैं और हमसे कम चिंता में जी रहे हैं। मगर ये विपरीत चलने की एक आदत हो गई है, विपरीत चलना। और जो प्रकृति के विपरीत चलता है उसे प्रकृति के विपरीत गति मिलती है। और प्रकृति के विपरीत माने आत्मा की प्रकृति, आत्मा का स्वभाव तो है सिद्धशिला पर विराजमान हो। ये चार गति का परिभ्रमण ये प्रकृति से, स्वभाव से विपरीत गति है। ऊर्ध्व लोक में सीधा गमन क्यों नहीं होता, ये टेढ़ा गमन क्यों होता है? ये विपरीत, प्रकृति के विपरीत चलने का ये विपरीत परिणमन मिला कि टेढ़ा जाता है। नारकी भी टेढ़ा चलता है, देव भी टेढ़े चलते। ये टेढ़ापन क्यों है? क्योंकि जो प्रकृति में है उसका स्वीकार नहीं हो रहा है। और उसका स्वीकार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसे जानने वाला जो ज्ञान, जो सहज है, इस ज्ञान का समझना, ज्ञान का स्वीकार नहीं है। हम धन्य भागी है, हम वहां पहुंच गए, मूल स्थान पर पहुंच गए। जगत को एक एक को स्वीकार करने न गए। ये जगत जहां जानने में आता है, इस ज्ञान का ही स्वीकार कर लिए। मूल वस्तु तक पहुंच जाना। किसी सभा में मैंने ये कहा था कि ठंड के दिनों में विपरीत किया कि गर्म किया, गर्मी के दिनों में ठंडा किया। किसी ने प्रश्न पूछा कि बरसात के दिनों में क्या फिर छाता लेके न निकले? बहुत परेशान था पत्नी से। मैंने कहा मत निकलना, फायदा ही होगा। क्योंकि पत्नी जबरदस्ती बाहर भेजती है, तू रोते रोते निकलता है, तेरे आंसू दिखेंगे नहीं, छाता लेके मत निकलना। बरसात के पानी के साथ आंसू भी साथ में ही मिल जाएंगे, वो भी काम में ही आएगा। मगर वृत्ति को नहीं समझता कि प्रकृति के विपरीत की जो छत बनाई है, ये बरसात से बचने के लिए ही तो बनाई है। छाता तो कुछ घंटे की बात है, यहां तो 24 घंटे जिस घर में रहता है उसकी बात है। ये सब प्रकृति से विपरीत। इसलिए तो कभी जाके देखो, और इस भेद विज्ञान के साथ में तो कुछ जीवन का अनुभव होगा। इसलिए यदि मौका मिले पहाड़ पर जाओ, स्मशान में बैठो, सहज वहीं पर ही रहो, वहीं पर ही खाओ, वहीं पर ही पियो। स्मशान में खाने पीने को नहीं कहता, दूर चले जाना, उस जगह पर मत खाना, विवेक वहां पर रखना। इतने सालों से हम रहते हैं गजपंथा के स्मशान में, मगर पानी कद आज तक जिंदगी में एक बार वहां पानी भी नहीं पिया। पानी पीना हो तो उस जगह से थोड़े दूर चले जाते। उस जगह की गरिमा को लूटने नहीं देता हूं। वो स्मशान है, वो स्मशान है। जैसे यहाँ पर भी हम पानी नहीं पीते, यहाँ खाना नहीं खाते। खाना खाना हो, पीना हो तो बाहर जाके पी लेते। तो वहां
जाकर के एक सहज प्राकृतिक जो दृश्य देखने को मिलेगा, तो वहां तो लोगों को देखने को मिलता ही है, मगर यह स्वरूप की जागृति के साथ नहीं है। एक अपूर्व अनुभूति होगी वहां पर जब जाकर के इस प्रकार से तत्व विचार हो, क्योंकि यह हमारी नग्नता जो है वह भी प्राकृतिक है। ये कपड़े तो हमारे बनाए हुए हैं, ये भी विपरीत चले, इसलिए भावलिंगी मुनिराज अब विपरीत नहीं चलते। इसलिए सर्दी के दिनों में वे ठंड को सहज रूप से जानते, गर्मी के दिनों में गर्मी में, और बरसात के दिनों में जीवों की हिंसा न हो इसलिए। बाकी कोई बरसात की पानी ऊपर पड़े उससे उनको तकलीफ नहीं है, जीवों की हिंसा से बचने के लिए वो एक स्थान पर रहते हैं। मगर इतने सहज प्राकृतिक हो गए कि जैसे बस बच्चा था, जन्म लिया, वो प्राकृतिक अवस्था थी, ऐसे ही मुनि प्राकृतिक हो गए। जिसकी जरूरत थी बस ऐसे हो गए। साधना में जो व्यर्थ का था वो निकल गए। साधना के लिए जो व्यर्थ का था वो सब निकल गया। इसलिए जब दीक्षा ली तब ऐसे हो गए जैसे जब बच्चे थे, ऐसे ही हो गए। वस्त्र का त्याग कर दिया, यहां तक कि बाल का भी त्याग कर दिया, कैशलोच कर दिया, क्योंकि साधना में ये बाल की जरूरत नहीं है, साधना में वस्त्र की जरूरत नहीं है। बच्चे की तरह हो गए। किसी ने पूछा फिर दांत सब क्यों नहीं गिरा दिए? क्योंकि बच्चे थे तब तो दांत भी नहीं थे, मगर उसकी अब साधना में जरूरत है, आहार लेना है, शरीर टिकाना है। तो जो साधना में उपयोगी है, ऐसे द्वेष भाव से यदि करना होता तो दांत को गिरा देते। और उस व्यक्ति का पूरा प्लान था खुद का दांत गिरा करके दीक्षा लेने का, बोले मैं पूरा प्राकृतिक हो जाऊं। आया था कोई नागपुर से, प्राकृतिक, फिर उसे समझाया, फिर अलग अलग व्रत के बारे में, आहार दान के बारे में, फिर देह को आहार की क्या जरूरत है। भले मुनि को पता है कि आहार से जीवन नहीं है, फिर वे आहार लेने क्यों चाहते हैं? अलग अलग, वो फिर पूरा प्रकरण अलग था। मगर आपकी भावना है, ये जो परिणति, सहजता का दूसरा नाम वितराग परिणति है। और जब ऐसी वितराग परिणति में, स्वरूप में जब ऐसे स्थित होते हैं कि अब अपना ही वैभव अपने में ही, अपना वैभव अपने में ही, फव्वारे की तरह है। पानी जैसे ऊपर उठा और फिर उसी फव्वारे में, वहीं पर ही जो कुंड बना उसी में गिरा, उसमें ही उछला, उसमें ही गिरा। दो बातें, एक तो सहज रूप से उछलना है और सहज रूप से गिरना है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, वहां तो मोटर लगाई है, मगर ये प्राकृतिक है। ज्ञान की तरंग उछलती है और शांत होती है, मगर उछलती जो तरंग है वो कहीं और नहीं जाती, वो उधर ही जाकर मिलती है जिसकी वह तरंग है। सागर की तरंग सागर में ही मिलती है, इसलिए सागर का कुछ लुटता नहीं है, नहीं तो अब तक खाली हो गया होता सागर। ज्ञान की तरंग उछली, ज्ञान की तरंग आत्मा में समा गई, आत्मा का कुछ भी नहीं लुटा, वही का वही, कुछ कम नहीं हुआ, समा गई। माने यह चैतन्य परमात्मा में हूं, ये जान लिया। जानना, बस जानती रही, सोचती न रही, जानती रही। सोचने में सहजता मर जाती है, विकल्प से ये सहजता मर जाती है। इसका आप प्रयोग करना तो आपको और स्पष्ट होगा, प्रयोग से ही स्पष्ट होगा। यह ज्ञान की पर्याय जो उछली,
ये जो जानना, उसको वहां पर व्यस्त मत कर दो, उसे व्यस्त मत कर दो। अर्थात ये जो रुचि है उन ज्ञेयों को जानने की, एक एक चीज जब चाहिए, कमरे में बहुत सी वस्तु पड़ी, अब आपको फोन चाहिए, तो ये फोन को लेने के लिए गए तो फोन को जाना ने कि यहां पर एसी का रिमोट पड़ा है, यहां पर पेन पड़ी, यहां पर नोटबुक पड़ी, अगर यहां पर है फोन है, तो वो जो ज्ञान में जानने में आता है, ये जो ज्ञान जान रहा है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, उन भेदों में मत जाओ। जो मात्र जानना 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 जो हो रहा है वह अरूपी है, मगर प्रवाहित हो रहा है। ये जैसे जैसे काल बढ़ा, 3 बजे आपका ध्यान यहां था, 3:01 पर, 2 मिनट पर, मिनट से कहता हूं, समझना एक एक समय का। ऐसे जो ये ज्ञान का विषय ऐसे ऐसे बदलता है, तब ज्ञान का परिणमन, उसे धारा कहते हैं। और उस सहज धारा में ही जब ऐसे ऐसे ज्ञेयों को जानता हो ज्ञान, साथ में पैरेलल विकल्प चलता है। वहां विकल्प क्या चलता था? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये जो ज्ञान का प्रवाह चलता है, वहां अब विकल्प बदल गया। फोन चाहिए, रिमोट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये जो ज्ञान जानना जानना ये जो हो रहा है, ये सब कौन जान रहा है? और अंदर से, खाली ऊपर से खोपड़ी तक नहीं, अंदर से ये कौन जान रहा है? ये जानने वाला मैं हूं। अब शुरुआत कहां से हुई? उन विकल्पों से। जो विकल्प क्या करते थे? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। उन विकल्पों को साथ में रख करके अब ये चिंतन शुरू हुआ कि चाहिए न चाहिए वाली बात नहीं है, अब बात है कि मैं चैतन्य हूं। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान सत्ता मात्र में हूं। जैसे इन विकल्पों से उन विकल्पों का अभाव हो गया, ऐसे ही जब ये ज्ञान में ज्ञान 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 ऐसा जब अंतर में अनुभव होगा, उस संबंधी विकल्प टल जाते हैं। आत्मा के विकल्प में होते ही नहीं, आत्मा संबंधी विकल्प होते हैं। आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आत्मा के संबंध के बारे में कहा जाता है। उसके बारे में बोल ही नहीं सकते। इसलिए यदि कोई सुनता है कि आत्मा कैसा है, तो वो मूर्ख है, क्योंकि ये वाणी को सुना है। उसके बारे में कहा नहीं गया, उसके बारे में कहा गया, माने उसके संबंध में कहा गया है। संबंध का मतलब गुणों के भेद कर दिए, संबंध का अर्थ उनको अलग अलग पर्याय से समझाया। उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह क्या है, वह कहा नहीं जा सकता। उन विकल्पों से जब वह थक जाता है सोच सोच करके, मगर तब तक उसकी दशा इतनी तो निर्मल हुई है, निर्मल माने वो परिणति वाली नहीं, इतनी तो बेटर हुई है पहले से कि अब वह अनुभव के लिए अब परिपक्व हो गया। सीधा ऐसा कोई कहता कि अरे ये रिमोट पड़ा है, जल्दी से लाओ, ऐसे नहीं होगा। नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, वेदना के काल में होता है, सीधा नहीं होता। बीच में एक प्रक्रिया घटित होती है, जो मैंने आपको कही। पर का ज्ञान, पर के ज्ञान के बाद में अनुभव, पर का ज्ञान, पर के ज्ञान के बाद में आत्मा का अनुभव, उसके बीच में आत्मा हूं ये विकल्प चलते हैं, और वो नारकी को भी चलते हैं। इसलिए चारों बात खास समझने जैसी। एक, यहां पर को जाना, फिर अब पर और स्व के बीच में भेद जाना, माने भेद करके भेद ज्ञान किया। फिर अब पर का विकल्प भी नहीं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, और यह विकल्प भी नहीं, अब यह अनुभव। ये 4 बात है। तो अभी तो नियमित रूप से ये चल रहा था, लाओ मैं सब्जी लाऊं, लाओ मैं ये करूं, लाओ मैं वो करूं, वो बेहोशी में जो सभी का चल रहा है। वहां से फिर ऐसा भाव जगा कि ये पर मैं नहीं हूं, ये जो विकल्प मैं नहीं हूं, देह की क्रिया में नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। ये भेद ज्ञान चालू हुआ, जिसे बेंसरी बेन ने
निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होने वाला भेद ज्ञान का दो प्रकार के भेद ज्ञान जो गए, पहले गुण स्थान का भेद ज्ञान और चौथे से 12वें तक का भेद ज्ञान। केवल ही भगवान को भेद ज्ञान नहीं होता, चौथे से 12 में भेद ज्ञान होता है, वह सहज होता है, प्लानिंग नहीं करना पड़ता, क्योंकि आगे के गुण स्थानों में तो शुद्धोपयोग में है, वहां ऐसा ऐसा घटित नहीं करते। मगर भेद ज्ञान की धारा है, केवली भगवान को भेद ज्ञान नहीं होता। पहले तो पर को जो बेहोशी में ये जानना हो रहा है, फिर उसमें भेद जाना कि ये ज्ञेय नहीं है, यहां ज्ञान है, यहां कुर्सी नहीं है, यहां दर्पण है। फिर और अंदर आया कि यहां दर्पण ही है और कुछ भी नहीं, मगर दर्पण ही है। जितना जितना नजदीक जाता है कि ये दर्पण ही है, दर्पण ही है, दर्पण ही है, मगर वो भी बुद्धि से है। नजदीक नजदीक जाता है कि यहां तो दर्पण ही है, इतनी सारी वस्तु यहां कहां है। और जिस समय दर्पण को छूता है, उस समय जो उसे अनुभव हुआ कि यह दर्पण ही है, उस समय विकल्प से नहीं, उस समय वो विकल्प से नहीं करता कि यह दर्पण है। तो बस इतनी सहजता, ऐसे ही वो ज्ञान को ऐसे अनुभव कर, यही मैं। और एक बार छू लिया, ऐसा एक बार छू लिया, अब उसे दुनिया कहती है कि ये दर्पण को काय को, ये यहां पर इतने पदार्थ जो है, इन पदार्थों को क्यों चिपक रहा है। उस व्यक्ति की जो हालत, जिसने छुआ, जब ये सुने कि यहां पर इतने टेबल कुर्सी सोफा ये सब है, उनको क्यों छू रहा है, वो सिद्ध करने नहीं चाहता। बस ऐसे ही ज्ञानी को कहते हैं कि तुम ये संसार में क्यों फंसे हो। ज्ञानी ये नहीं कहते मैं संसार में नहीं फंसा, मेरे को कुछ ऐसा स्पर्श हो गया है, मैं संसार में नहीं फंसा हूं, कुछ नहीं। वो स्पर्शना ही इतना मौन ला देती है। ढोल नहीं पिटवाती, वो मौन कर देती, क्योंकि वह जो शांति है वो एक नहीं, वो अनंत भोग का जो चल रहा था वो पूरा खत्म हो गया। वो भ्रम एक साथ में निकल गया। कोई व्यक्ति 1 घंटे से वो पजल में हो कि यहाँ का सच्चा स्वरूप क्या है और नहीं मिल रहा, और जिस समय मिले उस समय कैसा हो। जिस समय ये स्वरूप का पता है कि यहाँ पर ज्ञेय है कि ज्ञान है, ज्ञेय है कि ज्ञान है, और जब स्पर्श ना हो कि यहाँ तो ज्ञान ही है, और तब किसी को पूछने जाए गुरु को, क्या यहां पर दर्पण है, सोफा नहीं है, वहां तो खुशखबरी देता है। यहां इतना भी समय नहीं है, क्योंकि जब वो प्रक्रिया शुरू होती है तब, और सम्यक दर्शन का जन्म होता है, उसके बीच में विकल्प आते ही नहीं है बाहर जाने के। वो करण लब्धि की बात कही। जब ऐसा छुआ, बाहर में तो पता है, कोई स्त्री कहे कि चलो एक शुभ समाचार है, डॉक्टर बताते हैं कि तुम मां होने वाली हो। अब वो पहले बता दिया कि 9 महीने बाद मां होगी, होगी ये पक्का है। अब गर्भ में बालक आ गया, मां होगी। मगर जैसे ही यहां करण लब्धि में प्रवेश हुआ, माने गर्भ में सम्यक दर्शन आ गया। मगर खुश खबर किसे दे उस समय, क्योंकि वहां तो विकल्प है ही नहीं बाहर के। इसलिए बेटा होने वाला है ये खबर नहीं देता, हो गया यही खबर देता है। अंतर में जब जाता है निर्विकल्प ध्यान में, शुद्धोपयोग में, तब विकल्प यहां नहीं रहते हैं। यहां अनुभूति है, विकल्प नहीं रहते। ऐसा ही है। बस उन्हें यहां पर फिर एक अपूर्व, जो कभी नहीं आया था, ऐसा अवतरण हुआ। वितराग परिणति उतरी है। ये मेहमान पधारे हैं।
उसने द्वार खोल करके रखा, तोरण बांध के रखा, स्वागत की तैयारी में था। हमने तो द्वार खुला ही नहीं रखा, वो आता है, आते आते चला जाता है पूरी तरह से। मगर एक बात खास, जब ऐसा वितराग परिणति का शुद्धोपयोग का मेहमान पधारता हो, उस समय जो गड़बड़ मचाने वाला है वो वहां पर घर में नहीं होता। ऐसे बच्चे होते हैं जो उधम मचाते हैं। तो जब माता पिता को पता चले ये उधम मचाने वाला बच्चा है, तो मेहमान जब काम के बहुत महान मेहमान आने वाले हैं तो बच्चे को घर से बाहर कर देते। जा बेटा तू खेलता रहे बाहर, 1 घंटे के लिए चला जा, जा दोस्त के वहां चला जा, कहीं चला जा। उधम मचाता है, उसे घर में नहीं रखते क्योंकि मेहमान पधार रहे। ये शुद्धोपयोग जब आता है, वितराग परिणति आती है, यानी कहते हमारे घर में विकल्प नहीं होता क्योंकि उधम मचाता है वो। यहाँ कोई ऐसा उतर रहा है, यहाँ कहते हैं कि विकल्प तू जा। अब यहाँ कोई ऐसा उतर रहा है जो कभी नहीं उतरा था, और ये भी सोच करके नहीं, वो खुद ही समझ जाता है कि अब यहाँ रहने जैसा नहीं है, विकल्प मर जाता है। दूसरी शंका, आपका नंबर आ गया शंका पूछने में? आ गया? नहीं आया? जिनका नंबर अभी तक कभी नहीं आया, सुधारस क्या है? अंदर की ओर आंखों से 4 उंगलियों की दूरी पर यह सुधारस जब प्रकट होता है तब आत्मज्ञान का अत्यंत प्रबल कारण बनता है। यह एक अर्थ हुआ। और दूसरा, सच्चे सद्गुरु को हृदय की गहराई से, आत्मभाव से भक्ति हो और उनके प्रति इतना ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो, और जब 4 आंखें प्रेममयी अवस्था में एक रूप हो जाती है, उस वक्त वे प्रेरणा से गुप्त ज्ञानदान देते हैं और हमारे हृदय में बीज आरोपित कर देते हैं। उसके कारण जब आत्मज्ञान हो तो सच्चे अर्थ में सच्चा सुधारस अर्थात आत्मरस की प्राप्ति जीव को होती है। ये तो कृपालु देव का ही समाधान बता दिया है, इसमें पूछना क्या है? केवल बीज, गाथा 7, दिनेश कुमार ने बस ये गाथा लिख दी है। ये जो बैठ, चार अंगुलियों की दूरी है, बस इतनी ही दूरी है। ये भाव कोई समझ नहीं पाता, भाव ज्ञानियों के हृदय में है। ये जो अनुभूति है, इस सुधारस दिखाई नहीं देता, पिया नहीं, पिए तो दिखाई दे तो पिए, दिखाई तो दे एक बार, कहाँ है? बहुत दूर नहीं है, 4 अंगुली की दूरी पर है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आत्मा क्या है ऐसा सुना था, गुरु के मुख से आत्मा क्या है ये सुना तो था,
सुनना अलग बात है और खुद देख लेना अलग बात है। इसलिए अनुभूति होती है तब क्या होता है कि जो सुना था बस अब उसे देख लिया। इतना ही फासला है सुनने और देखने के बीच में, ये 4 उंगली है। ऐसे ज्ञानी बैठते हैं, ये कान है, ये आंख है, 4 उंगली का अंतर है। ये 4 उंगली के अंतर पर है, जो सुना है और देखा है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 4 उंगलियों पर ही है। कृपालु देव ऐसे बैठते थे। चार कदम दूर नहीं, 4 अंगुलियां। ये जो मुद्रा है, ये कृपालु देव की वह मुद्रा है। कृपालु देव के वचनामृत के पत्रों के आधार पर, तुमने तस्वीरों में नहीं देखा होगा, मगर पत्रों में कृपालु देव जिस तरह से निरूपण करते हैं, उन पत्रों के आधार से मैं ये कहता हूं, सुनना अलग है और ये देखना अलग है। और ऐसा ही दृष्टि सम्यक हो गई, राइट हो गई। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये जब तत्व विचार और गहराई में, गुरुदेव की भी ऐसी तस्वीर मैंने देखी है, चिंतन की गहराई में। गुरुदेव की तो बहुत सी तस्वीर चिंतन की तस्वीर है। मगर ये कौन समझे। अब ये जो बाहर का तो दृष्टांत दिया, अब अंदर की बात है। अंदर की आंखों से 4 उंगलियों की दूरी पर है। ये तत्व ऐसा है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की दूरी इतनी ही है, पहले से चौथे गुणस्थान की, 4 गुणस्थान की दूरी पर है। 1 से चौथे में जाना है, 4। चार उंगली की दूरी पर ही मोक्ष मार्ग है, दूर नहीं है। और यह सुधारस जब प्रकट होता है तब आत्मज्ञान का अत्यंत प्रबल कारण बनता है। यह एक अर्थ हुआ। अमृत का रस है ये। हमने तो अमृत बोलते हैं, अमृत का पता नहीं है। जो मृत नहीं होता है वह अमृत है। अमृत कोई पीने की चीज ऐसी नहीं है जैसे पानी है, जूस है, ऐसे कोई अमृत होगा। अमृत का असली अर्थ आत्मा ही है। मगर मान्यता ऐसी है कि ऐसी कुछ, ऐसा कोई लिक्विड कि जिसको पी लो कि व्यक्ति फिर मरता नहीं है, अमृत को पी लिया, ऐसा नहीं है। वो पर्याय उस अमृत में एकत्व करती है कि पर्याय जब मरती है तब उसे ये विकल्प नहीं उठता कि मैं मर गई, क्योंकि वो स्वीकार करती है कि मैं अमृत हूं, इसलिए मरती नहीं है। इसलिए जो अमृत पीता है वो मरता नहीं है। बात वो थी। और कहां से कहां घुसा दिया कि अमृत पी लिया फिर उस मरा ही नहीं कभी। डॉक्टर की दवाई मत पियो, अमृत पियो। सच है, डॉक्टर की दवाई मत पियो, अमृत पियो। गुरु की देशना ये तो डॉक्टर की दवाई है, मत पियो, अमृत पियो। ये 4 अंगुली दूर, ये सुधारस आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण। 4 उंगली से चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। दीपकों का डी भी तो चौथे अक्षर पर है। हमेशा ये भाव आता है कि दीपक यह चौथा गुणस्थान, 4 उंगली। और ये बात बताऊं तो अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने यही जान करके अभी के सत्संग को 4 बजे शुरू किया। और भी कारण और भी रख सकते थे।
आप देखना, वो 4 बजे का टाइम लिखा है और 4 से 5 का नहीं रखा था, 4 से 4:48 का रखा था। तो हम खींच लेते हैं, मगर वो वही था कि चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। फिर क्या जरूरत है सत्संग की? ये जब सम्यक दर्शन पालेगा 4 बजे और फिर केवल ज्ञान पालेगा, अब उसे मैं क्या समझाऊं? अब तो वह दिव्य ध्वनि बरसाएगा। एक एक शब्द का यदि जिस भाव से रखा है उसकी कभी बात करो ना, तो आपको लगे कि कैसा कैसा ये सबके अंदर घटित किया है, कि एक एक ज्ञान दीपक के लिए, सभी के लिए। कौन कौन से भाव जब मैं आपको मिलता हूं, आपसे दूर होता हूं, आपको देखता हूं, आपके साथ में आंखें चार करता हूं, जब निकलता हूं, उस समय मेरे अंदर एक एक के लिए कौन सी भावना निकलती है। एक बार वह राज भी खोल दूंगा। और वो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आंखें चार होती है कुछ समय के लिए, मगर उसमें जो कृपालु देव कहते हैं, ये जो नीचे जो पढ़ा ना, सच्चे सदगुरु को हृदय की गहराई से आत्म भाव से भक्ति हो, सच्चे सदगुरु की हृदय की गहराई से आत्म भाव से भक्ति हो, और उनके प्रति इतना ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो, और जब चार आंखें प्रेममयी अवस्था में एक रूप हो जाती है, उस वक्त वे प्रेरणा से गुप्त ज्ञान दान देते हैं और हमारे हृदय में बीज आरोपित कर देते हैं। इसलिए तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। यही कारण है कि शेर ने सिर्फ मुनिराजों को देखा था, आंखें चार हुई थी और बोध मिल गया था। ये सबसे बड़ा उदाहरण है शेर का और मुनिराजों का। आमने सामने जो यहां अनुभव होता है, अब तुझे भी वहां वही अनुभव हो। ये आंखें तो अब नकली आंखें हैं, असली आंख तो भीतर में प्रकट हुई है, जो इन आंखों को एक और रख करके भीतर से देखती है। ऐसा ही है, अंदर में वो भेद ऐसा समझ में आता है। चश्मा लगा है, आमने सामने चश्मे हैं, मगर देखने वाला उसके पीछे है, वह आंख है। ऐसे ही ये आंखें देखती है, मगर देखती आंख की भाव ग्रहण होता है। और यदि शिष्य सुपात्र हो, वो चार आंखें जब हो, उस समय जितना हो सके उतना वो ले लेता है, ग्रहण करता है। वहां तो पूरा बरस ही रहा है, वो उस समय यदि वो ले ले, सुपात्र हो, ये शब्द खास ध्यान में रखना। हमारे हृदय में बीज आरोपित कर देते। कल भी केवल बीज की बात आई थी ना, बीज आरोपित कर देते हैं। एक बार ये हुआ, एक दिशा, एक दृष्टि, मार्ग पर आ गया। अब
इसलिए तो कृपालु देव की आंखों को देख करके भी यही लगता है। कृपालु देव को देखा, यहां से ऐसे रख के देखा जैसे कि बस वो मेरी ओर देख रहे हैं। जहां से भी देखो वहां से, सब जगह से वे मेरी ओर देख रहे हैं। यही तो गुरु की करुणा है। वरना देखते, यदि कोई गुरु शिष्य को देखता नहीं है तो समझना कि कहीं ना कहीं शिष्य के अंदर खोट है, या फिर गुरु इतना अंदर में लीन है। इसलिए हम सभी के लिए पंडितों की सभा जहां होती है, वहां पर प्रवचनकार की गद्दी यहां होती है, स्त्रियों से दूर होती है। प्रवचनकार इधर ही देखता है, इधर देखता ही नहीं। ये स्त्री है, उसे साइड में बिठाओ, उनकी ओर देखो मत। तुम कभी ऐसा मत करना, दोनों के मध्य में बैठना। यदि तुम्हें यह दिखाए, कभी तुमने अपनी मां को देखने से मना कर दिया कि नहीं, मां से नहीं देखना। यदि तुम्हारे हृदय में कपट नहीं है, पाप नहीं है, तो देखने से इतना क्यों डरते हो? ये जो तुम्हारी आंखें घूम रही है, अंदर कचरा कुछ पड़ा ही है, और वो इतना दबा हुआ कचरा है। सामने देख लेने वाला इतना खतरनाक नहीं होता जितना नजरों को छुपा करके अंदर में जो पालता है विकारों को। जब मुझे प्रत्येक आत्मा में मां दिखाई दे कि ये जितने बैठे मैं उनका बेटा हूं, फिर मुझे देखने में तकलीफ क्या है? वो सहजता यदि हो, बात सिर्फ देखने की है ना, साथ में रहने की नहीं है, साथ में बैठने की नहीं। कृपालु देव ने सब कहा है, 700 बोध दिए हैं। कभी अवसर मिला तो 700 बोध भी लेंगे। कृपालु देव की सप्तशती है। उस वक्त जब आंखें 4 होती है, गुप्त दान देते हैं। बाहर में कुछ ऐसा लगता नहीं है कुछ दिया है, मगर जैसे शरीर पूरा खड़ा है और शरीर को साथ में रख करके अब नहीं मिलते हैं, ये मिलन हुआ, ये मिलन हुआ। अब अपमान नहीं करते। हजारों बार समझाने पर भी कि प्रवचन हॉल में मोबाइल फोन लेके मत आओ, डिस्टर्ब होता है। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता है? तुम घास तो नहीं खाते ना, कि क्या फर्क पड़े? वो बीच में बाधा बनता है। मुझे और तुझे जो कहना है उसके बीच में वो बाधा बनता है, और जो बाधा बनता है उसे बाहर छोड़ दे। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि जो भी बाधा पहुंचे उसे एक और रख दो। तो जब गुरु शिष्य को देखते हैं तब इतना निवेदन करते हैं, मेहरबानी करके तू उस शरीर को एक और रख। तू इस मित्रता का अपमान मत कर, इस रिश्ते के बीच में चमड़े को लेकर मत आ। तो जब आंखें आंखें को देखती है उस समय चमड़ा गुरु का एक और पड़ा होता है, चमड़ा शिष्य का एक और पड़ा होता है। दोनों विवेकी होते हैं, दोनों शरीर को नहीं साथ में लेकर के मिलते। यहां आत्मा वहां आत्मा, लगता है कि दोनों देहधारी मिल रहे दुनिया के लिए, मगर इसने भी शरीर को एक और रखा, इसने भी एक और रखा, और आत्मा आत्मा का वात्सल्य है। यही निष्काम वात्सल्य है।
क्योंकि उसमें चमड़ा नहीं आता है। ये सब रहस्य की बात है। ऐसा है। अंतिम शंका, इसी होशियारी का उपयोग कर लो। शंका में नंबर नहीं आता है तो लिख करके डाल दी इधर की, खत्म। मैं पहले या तू पहले, बात ही अलग। सबसे पहले मैं पहुंच गई। गुरुदेव प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। उपयोग माने पर्याय जब निर्विकल्प होकर स्वरूप सन्मुख होती है, तब पर्याय उस समय उसका निरीक्षण करती है क्या, या फिर कैसे पता चलता है? कृपा कर समझाने की। मदन, नाटा, रायपुर। उस समय निरीक्षण करती है, पता कैसे चलता है? यही तो है। निरीक्षण क्या करे? निरीक्षण तो पहले हो गया। निरीक्षण परीक्षण की बात ही नहीं है। वहां अनुभूति है, प्रयोग नहीं है। प्रयोग सब हो चुके, प्रायोग्य में हो चुके। जब दर्पण को छुआ, दर्पण को छुआ, तो निरीक्षण क्या करना? ये अनुभूति जो हुई, वो अनुभूति ही प्रमाण है। कैसे पता चलता है? इस अनुभूति से पता चलता है। दिखाई देने लगा, अब सोचना नहीं पड़ता निरीक्षण करके। ऐसा ऐसा निरीक्षण नहीं करना पड़ता, वो इतनी सहजता है। अंधे को निरीक्षण करना पड़ता है कि कहां से बाहर निकलूं, और जो अंधा नहीं है, आंख वाला है, वो सीधा ही निकल जाता है, निरीक्षण थोड़ी करता है। आंख है ना, जहां आंख है वहां सहजता है। सोचना नहीं पड़ता कि कहां से निकलूं। अंधे को सोचना पड़ता है। उस समय अनुभव हुआ, तत्व विचार जो चलता था, उस तत्व विचार का ही परिणाम ऐसा आया कि पर्याय स्वरूप सन्मुख होती है। स्वरूप सन्मुख हुई ये स्वयं। अब उसके लिए निरीक्षण क्या करे? अनुभव ही प्रमाण है। जब आपका हाथ आग में लग गया खाना पकाते समय, तो उस समय निरीक्षण करती है पर्याय। उस समय कैसे निर्णय करती है? ये वो अनुभव है, वो प्रमाण है। बस जो अनुभव में आया, और थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। वहां तो फर्क पड़ता है। कैसा? कि वो जो ज्ञान की प्रक्रिया में, जैसे कि पहले वहां छुआ, तो छूते ही वहां पर मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान में पहले अवग्रह हुआ, फिर ईहा हुआ, फिर अवाई हुआ, फिर धारणा हुआ। ये मति ज्ञान से फिर श्रुत ज्ञान हुआ। उसमें भी फिर कौन सा श्रुत ज्ञान है? अक्षरात्मक हुआ या अनक्षरात्मक हुआ? किस प्रकार से? वो सब भेदों से गुजर कर यहां तो अनुभव। इतनी लंबी कहां प्रक्रिया? नहीं तो कितने समय बीतते। नहीं तो ये बोलते ही नहीं कि एक समय में सम्यक दर्शन हो गया। अनुभव प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है भगवान।
तत्व विचार करना पहले, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। ऐसा ये उस समय वहां तो अनुभव है, सब बाहर। जब अनुभव नहीं होता तब तक ये निरीक्षण करो। भोजन करते से वहां पर थाली में भोजन आ गया, अब इसमें बाल तो नहीं गिरा ने। पहले मैंने प्रतिज्ञा लेकर रखी थी कि बाल गिर जाए तो उठ ही जाऊंगा, और हर 2 दिन में एक बार बाल आता। पिछले 6 महीने से यह निर्णय किया कि बाल आए तो जिसमें बाल आएगा उसे वापस कर दूंगा, उस चीज को न खाऊंगा, नई थाली मंगवा करके फिर खा लूंगा। एक बार भी बाल नहीं निकला। ये जितनी ज्यादा जबरदस्ती करना चाहता हूं उसमें गड़बड़ होती है। क्योंकि जब जबरदस्ती करता हो तो ये लोग क्या करते कि बाल नहीं गिरना चाहिए, तो ऐसा 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 करने जाते, उसमें ही गिर जाता है। बाकी इसको छेड़ दे नहीं तो वैसे भी वो क्या गिरेगा। उस समय ज्यादा ये सेटिंग करने जाते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। और ये सत्य है, देखो ना, पिछले 6 महीने का प्रमाण है, एक बार भी बाल नहीं निकला। नहीं तो यहां कुछ न कुछ, यहां नहीं सारी दुनिया में ऐसा कोई घर होगा जिनके घर पे न निकला हो। मगर इसमें भी यही बात याद आती है कि सहज हो जाओ ना तो शांति है, जबरदस्ती खींचतान मत करो। सहजता। मुझे भी ज्यादा विकल्प आते, उन्हें भी आते। हाँ, भोजन न करूंगा उस प्रकार का भोजन न, क्योंकि वो फिर रोते थे, इतने तड़पते थे, उन्हें भी इतने विकल्प होते थे, उस चीज को अलग कर दिया। अभी मैं मुनि हुआ नहीं कि बाल आ गया कि बस उठ जाए। और बहुत बार ऐसा हुआ ये रोए है, ठीक है तू दोबारा बना दे मैं खा लूंगा, मगर तेरी भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आज बहुत सी वस्तु मेरे को अच्छी नहीं लगती, वो लेके कोई आ गया, मैंने खाई, कोई इतने भाव से लाया है ना, वांधो नहीं, लाओ अमे तो ઝેર પણ પીધા છે જાણી જાણી। गुजराती में कहावत है ऐसी, अमे तो ઝેર પણ પીધા છે જાણી જાણી, कोई बात नहीं, ला। मैं ये कह रहा था कि थाली में बाल आ जाए, बाल है या नहीं है, ये जो निरीक्षण करना है ये तब तक कर लेना। अब मानो मैं वहां पर आंख में गुलाब जामुन लाया और ला करके सीधा रखा, मैंने मुंह में डाला और मैं अब निरीक्षण करूं कि इसमें बाल है कि नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये निरीक्षण तब कर लेना, वो पर्याय निरीक्षण कर ले पूरी तरह से, ये पूर्व में कर ले और सब पूरा निरीक्षण करके फिर जब चखे तब निरीक्षण न करे, तब भोगे, तब भोगे। भोग तो भोग, तेरे में दम है उतना भोग। गुरुदेव कहते मैं तो दिखाता हूं, तुम देखते नहीं हो। मगर कंजूस भोगने में भी लोभ करता है। बस चौथा गुण स्थान आ जाए, अरे इतना है, कंजूस का ही को होता है चौथा गुण स्थान। मैं मोक्ष स्वरूप हूं, यहां से ही चालू कर दो। चौथा गुण स्थान आ जाए, पांचवा आ जाए, छठा आ जाए, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। तो बहुत खुशी हुई। पांच सत्संग रोज के होते, आज ध्यान नहीं करना था,
आज निरीक्षण नहीं करना था। 5 सत्संग रोज होते हैं। ऐसा ही यदि रोज जिंदगी भर चले तो क्या हो जाए? सम्यक दर्शन हो या ना हो। गुरुदेव के समय भी गुरुदेव के 5 प्रवचन नहीं होते थे, वो कभी नहीं होते थे। गुरुदेव तो इतने डिसिप्लिन थे, हम तो कब होंगे कि 3 बजे प्रवचन चालू और 4 बजे तो प्रवचन खत्म, फिर उधर ही स्टॉप कर दे। यहां तो रोज के 5:05 हुई, 5 प्रवचन। इसी रुचि से जिसने सुना है उस जीव को अनुभव हुए बिना कैसे रह सकता है भगवान? पाएगा ही पाएगा। शाम को जब तक नहीं मिलते तब तक कोई प्रवचन सुनना नहीं है, कोई ऑडियो अभी सुनना नहीं है। ये सुन लिया, आपका नित्य क्रम हो गया 4 से 8 का। अभी जो एक बात आपको कही उसी का प्रयोग करके शाम को आना है। काम कोई भी करो, किचन में जाओ, कमरे पर जाओ, यही जो बात बताई कि हाथ दर्पण को छूता है और उस दर्पण में कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट मंत्र है। हाथ ने दर्पण को छुआ, जिस दर्पण में कुछ भी नहीं है, माने जिन वस्तुओं की कल्पना की थी वो नहीं है, ये दर्पण। फिर काम कोई भी करो और यहां पर रहो कि जहां मैं हूं, जहां का अनुभव हो रहा है, यहां पर यही है, माने ज्ञान ही है। यहां पर ज्ञान ही है। आंखें घूमती है, घूमने देना, हाथ चलते चलते देना। बीच में यदि ठहर जाओ तो ठहर भी जाना। यदि मन न हो कुछ करने का तो कोने में भी बैठ जाना। मगर इसी विचार से प्रयोग करो। शाम को फिर दोबारा मिलते हैं। अभी इतना ही। करुणा